अमेठी का चुनाव तो ये पहले भी हार चुके हैं और देखा जाए, अगर मूल रूप से देखा जाए तो ऐसे लोगों को हमारे देश का नेता बनने का किसी का कोई अधिकार नहीं है। जब आपकी ज़ुबान पे कंट्रोल नहीं है, आपको ये पता नहीं है, आपका कॉमन सेंस, आपका आईक्यू लेवल ऐसा नहीं है कि आप क्या सही है क्या गलत है उसकी जांच करके नाप तोल के आप नहीं बोल सकते, तो आपको पब्लिक लाइफ में आकर पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव बन के लोगों को मूर्ख बनाने का कोई अधिकार नहीं है। इन्होंने ओबीसी समाज के लोगों को इन जनरल बयान देकर और बदनाम करने की कोशिश की थी। वो ट्रायल में उनको कन्विक्शन हो गई है, सज़ा हो गई है। उस सज़ा को भी हाई कोर्ट ने अब अपहोल्ड कर दिया है। तो इनकी तो मेंबरशिप जानी चाहिए। सावरकर के बारे में ऐसी गलत बात बोलकर ये बचकर निकल जाएंगे, लोगों की आंखों में धूल झोंक देंगे और गलत बयानी करके भाग जाएंगे, ऐसा नहीं है। हमारे देश का कानून बहुत मजबूत है, इसको फॉलो करने वाला चाहिए, इसको इन्फोर्स कराने वाला चाहिए। तो वैसी दशा में अब राहुल गांधी की मुश्किलें तो बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। इनके साथ साथ जो इनके आसपास के जो भी नेता है जो ऐसी घटिया हरकतें करते हैं, उनकी भी मुश्किलें बढ़ेंगी। ओबीसी समाज का अपमान करने वाले राहुल गांधी, जिन्होंने इस पूरे मामले पर यानी कि इस बयान पर माफी मांगने से मना कर दिया था, सर आज पुनर्याचिका जो दाखिल की गई थी उसे भी खारिज कर दिया गया है कोर्ट की तरफ से। क्या कहेंगे सर, कितनी मुश्किलें राहुल गांधी की 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बढ़ने वाली हैं, क्योंकि संसदीय जो है वो भी बहाल ना करने की बात सामने आई है। बिल्कुल सही है, इनके साथ होना भी ऐसा चाहिए था और होना चाहिए। इनके साथ साथ जो इनके और भी ऐसे पिट्ठू लोग हैं जो कोरी बकवास बिना सिर पैर की बात करते हैं, और इन्होंने ओबीसी समाज के लोगों को इन जनरल बयान देकर और बदनाम करने की कोशिश की थी। वो ट्रायल में उनको कन्विक्शन हो गई है, सज़ा हो गई है। उस सज़ा को भी हाई कोर्ट ने अब अपहोल्ड कर दिया है। तो इनकी तो मेंबरशिप जानी चाहिए। जब आप जनता के नेता हैं, आप इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं और आपको बोलने का सहूर नहीं है, तो आप हाउस के फ्लोर पे या सदन में क्या बोलेंगे। इसके पहले भी सदन का इनका कारनामा आप देखिए, इन्होंने बिल फाड़ दिया, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। तो ऐसे लोगों को तो हमारे देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग हमारे संसद में घुसते हैं और ऐसी हल्की और छिछोरी बातें करते हैं। तो इनका तो कैंसिल रहना चाहिए और इनकी मुश्किलें बढ़ेंगी। सज़ा इनकी बरकरार हो गई है तो सज़ा भी इनकी होगी, इनको जेल जाना पड़ सकता है। सर इसी के साथ कोर्ट ने आज टिप्पणियां कर ये भी कहा कि राहुल गांधी जो हैं वो हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, यानी कि आदतन अपराधी हैं। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि पहली बार नहीं है कि राहुल गांधी ने इस तरीके से बयान दिया है। सावरकर के मामले में भी उन्होंने तमाम टिप्पणियां की थी, जिसके बाद उनके बेटे यानी कि उनके पोते की तरफ से भी एक याचिका एक फाइल की गई थी राहुल गांधी के खिलाफ। तो एक एक करके मामले सामने आ रहे हैं सर। हाँ, बिल्कुल सामने आ रहे हैं और आने भी चाहिए। इनको ऐसा लगता है कि ये भारत की जनता को, या जो ऐसे नेता हैं जो हमारे सम्मानित नेता हैं, सावरकर के बारे में ऐसी गलत बात बोलकर ये बचकर निकल जाएंगे, लोगों की आंखों में धूल झोंक देंगे और गलत बयानी करके भाग जाएंगे, ऐसा नहीं है। हमारे देश का कानून बहुत मजबूत है, इसको फॉलो करने वाला चाहिए, इसको इन्फोर्स कराने वाला चाहिए। तो वैसी दशा में अब राहुल गांधी की मुश्किलें तो बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। इनके साथ साथ जो इनके आसपास के जो भी नेता है जो ऐसी घटिया हरकतें करते हैं, उनकी भी मुश्किलें बढ़ेंगी। और चूंकि लोकसभा का चुनाव नज़दीक में है तो इनके लिए बड़ा मुश्किल पड़ेगा कि अब ये कहाँ से चुनाव लड़ेंगे। ये पहले तो अमेठी छोड़कर भाग चुके हैं और वायनाड से इन्होंने जाकर चुनाव जीता था। तो अब देखते हैं कि वायनाड में इसको लोग कितना वोट देते हैं इनको, और कैसे क्या होता है ये देखते हैं। अमेठी का चुनाव तो ये पहले भी हार चुके हैं और देखा जाए, अगर मूल रूप से देखा जाए तो ऐसे लोगों को हमारे देश का नेता बनने का किसी का कोई अधिकार नहीं है। जब आपकी ज़ुबान पे कंट्रोल नहीं है, आपको ये पता नहीं है, आपका कॉमन सेंस, आपका आईक्यू लेवल ऐसा नहीं है कि आप क्या सही है क्या गलत है उसकी जांच करके नाप तोल के आप नहीं बोल सकते, तो आपको पब्लिक लाइफ में आकर पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव बन के लोगों को मूर्ख बनाने का कोई अधिकार नहीं है। आपके नाना जी या पिताजी या जो भी लोग रहे होंगे, जो रहना था वो उनकी काबिलियत थी, उनके हालात थे, उन्होंने जो जो किया था वो सारी बातें उनके साथ गई। अब आप उनके बेटे होते हुए या उनके ख़ानदान के होते हुए राजकुमार बनकर आप अपने आप को इस तरह से स्थापित करना चाहे तो ये भारतीय राजनीति में ये संभव नहीं है। ये साबित हो गया और इसके साथ साथ ये भी साबित हो गया कि इस कानून की दृष्टि में सभी लोग बराबर होते हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो या कोई भी हो।
जो बदजुबानी करेगा, जो ऑफेंस करेगा, जो हैबिचुअल ऑफेंडर की तरह बिहेव करेगा तो कोर्ट उसको सख्ती से लेगी। तो इस पूरे प्रकरण में ये चीज़ एकदम स्टैब्लिश होकर आई है कि जो हमारे कानून के सामने सभी लोग बराबर हैं, इस बात को बिल्कुल कोर्ट्स ने प्रूव कर दिया है। और अब राहुल गांधी को की मुश्किलें इस तरह से बहुत ही बढ़ने वाली हैं। सर, अगर आज जो राहुल गांधी के द्वारा याचिका दाखिल की गई थी, पुनर्याचिका को खारिज कर दिया गया है, वहीं दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि 2 साल की सजा सुनाई गई थी वो जो है बरकरार रहेगी, पर बेल पे हैं राहुल गांधी। तो इससे लोकसभा चुनाव पर कितना असर पड़ सकता है? कितने साल राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे? और सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका लगाने की बात की गई है कांग्रेस की तरफ से। हाँ, सुप्रीम कोर्ट तो इनको लगाना होगा, इनके पास कोई चारा नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि कांग्रेस कोई महान काम कर रही है, इनके पास कोई चारा नहीं है। हाई कोर्ट से जो भी पिटीशन डिसमिस होती है तो उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट ही आना होता है, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इनको आना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट से राहत इनको क्या मिलती है, कैसे मिलती है, इनकी सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस होती है, सज़ा पे रोक लगती है, क्या होता है, वो बहुत सारी बातों को देखना होगा। हालांकि ये चीज़ अब स्टैब्लिश है कि चूंकि इनके ऊपर मिसकंडक्ट इस तरह का प्रूव हो गया है, इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, तो जब तक ये केस फाइनल नहीं होगा या किसी अदालत से क्वालिफिकेशन इनकी रेस्टोर नहीं की जाएगी, तब तक के लिए डिस्क्वालीफाइड रहेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि ये चुनाव भी लड़ने के काबिल अभी हैं। और अगर ये चुनाव लड़ने की कोशिश भी करते हैं तो इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। सर, कितने साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते हैं राहुल गांधी इसी तमाम प्रावधानों के चलते? जब तक ये केस चल रहा है तब तक तो ये नहीं लड़ सकते हैं। और चूंकि इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है तो उसका कोई टेन्योरल नहीं होता कि एक पर्टिकुलर टेन्योर होता है, 3 साल 5 साल ऐसा हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो अब ये डिस्क्वालीफाइड हो गए हैं तो डिस्क्वालीफाइड ही रहेंगे। और जब तक कि ये कहीं से किसी न्यायालय से इनका आदेश नहीं आए इनके फेवर में कि ये अब वापस आ रहे हैं या इनको इनकी डिस्क्वालिफिकेशन को रोक दिया गया है, तब तक ये डिस्क्वालीफाइड ही रहेंगे। ये चीज़ कानूनी रूप से हमारे देश में एक एक्ट के द्वारा स्थापित की गई है। तो वैसी दशा में राहुल की बहुत ही मुश्किलें बढ़ने वाली हैं और राहुल गांधी को अपना व्यवहार बदलना चाहिए, नहीं तो उनकी मुश्किलें आगे भी उनके आसपास के जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं इस तरह से फंसा देंगे, गड्ढे में ढकेल देंगे और इनको बुरी तरह से फंसाकर हैबिचुअल ऑफेंडर बनाकर वो सब लोग अपना सिद्ध करेंगे स्वार्थ। और राहुल गांधी को इन चीज़ों से बहुत ही सजग और बच के रहना चाहिए, नहीं तो बहुत अड़चनें उनको आने वाली है, बहुत मुश्किल उनको होने वाली है। और अगर वो एक बार जेल चले गए तो उनको जेल से आना भी बहुत मुश्किल पड़ेगा। सर, इसी के साथ अगर बात करें कि सुप्रीम कोर्ट में पहले राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है के मामले को लेकर माफ़ी मांगी, उस समय पर भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणी करते हुए कहा गया था कि राहुल गांधी जो हैं वो एक बड़े पद पर हैं, राहुल गांधी सांसद हैं, उन्हें हर अपना बयान जो है वो नाप तोल कर बोलना चाहिए। पर उसके बावजूद भी राहुल गांधी ने कई ऐसे बयान दिए जिसके बाद उनके खिलाफ केस भी हुए हैं, चाहे फिर वो वीर सावर के पोते के द्वारा हो या और भी मामले हों। अगर आगे चलकर आज तो गुजरात की हाई कोर्ट ने भी कह दिया है कि राहुल गांधी जो हैं वो सीरियल ऑफेंडर हैं, तो अगर आगे चलकर राहुल गांधी कोई भी बयान देते हैं तो क्या इस बयान को कोट करके और भी मुश्किलें आगे वाले बयानों में भी पड़ सकती हैं? हाँ, बिल्कुल पड़ेंगी। आगे बयान के साथ साथ अगर इनके ऊपर जो दूसरे केसेस चल रहे हैं, जैसा कि इसी प्रकरण में मोदी समाज को जो बदनाम करने की इन्होंने कोशिश की थी, तो उस प्रकरण में पटना में भी एक केस डाला गया है। अगर उस केस में भी इनकी सज़ा होगी तो इनको बहुत मुश्किलें पड़ने वाली हैं और ये एक सीरियल ऑफेंडर ही माने जाएंगे, क्योंकि कई जगह इन्होंने ऐसा ही ऑफेंस किया है। तो वैसी दशा में इनकी बहुत मुश्किलें पड़ेंगी और इनको चाहिए कि ये सजग होकर शालीनता से, जो हमारी राजनीति की स्वच्छता है उसको मेंटेन करते हुए सजग होकर ही बात करें और ऐसी उल जलूल बिना सिर पैर की और मोटिवेटेड बातें ना करें, नहीं तो इनकी मुश्किलें पड़ जाएगी। देश का कानून इतना कमज़ोर नहीं है कि ये कुछ भी बोलकर कहीं से भी चले जाएं और इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये बात अब दूर की हो गई और इनको जो इम्यूनिटी या जो भी चीज़ें, जो प्रिविलेजेस ये क्लेम करते रहे होंगे वो अब ख़त्म हो गए हैं। देश हमारा प्रजातांत्रिक देश है और देश मैच्योर हो चुका है, देश की जनता मैच्योर हो चुकी है, देश के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो बहुत ही मैच्योर्ड हैं और वो अब इनको बहुत अच्छा सबक सिखा देंगे अगर ये अपने आप को सुधारते नहीं हैं तो। सर, इसी के साथ आपको क्या लगता है कि जहां एक तरफ राहुल गांधी को लेकर आज गुजरात की हाई कोर्ट ने इन चीज़ों का जिक्र भी किया है कि अगर आज पुनर्याचिका खारिज की गई है तो इसके पीछे कोई कारण नहीं है, वहीं दूसरी तरफ जो तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि हाई कोर्ट के द्वारा जो आदेश दिया गया है, जो क्वेश किया गया है याचिका को, ये गलत है या फिर राजनीति से प्रेरित होकर राहुल गांधी को रोका जा रहा है क्योंकि 2024 के चुनावों को लेकर केंद्र सरकार को डर है।
देखिए, ये बिना सिर पैर की बातें हैं। हमारे यहाँ जो जुडिशरी है, न्यायपालिका हमारी स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है। आपने देखा होगा किसी भी नेता या किसी के केस चलता है तो न्यायपालिका रिकॉर्ड्स के बेसिस पे उनका जो कंडक्ट है, उनका जो ऑफेंस है, उससे संबंधित ही आदेश पारित करती है। किसी के स्टेचर से कहीं कोई न्यायपालिका को फ़र्क नहीं पड़ता। तो वैसी दशा में ये जो कह रहे हैं कांग्रेस के लोग, ये बिल्कुल ही गलत कह रहे हैं। कहीं कोई पॉलिटिकल मोटिव रहा होगा, जिसका रहा होगा, लेकिन चूँकि इन्होंने पॉलिटिकल फील्ड में ऐसी कोरी बकवास की थी तो एक कंप्लेनेंट इस केस में जिसमें इनकी सज़ा हुई, इसमें कंप्लेनेंट भी गुजरात के एक एमएलए हैं। तो वैसी दशा में वहीं तक राजनीति रही है। उसके बाद वो एक पूर्ण रूप से कानूनी बात हो गई है, न्यायालय में चला गया है, न्यायालय का जजमेंट है, उसके बाद हाई कोर्ट की जजमेंट है, अब सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा। तो वो सब न्यायपूर्वक बातें हैं, न्याय संगत बातें हैं। वैसी वहाँ पे कहीं कोई राजनीति या कहीं कोई चीज़ ऐसी नहीं आएगी, ये बिल्कुल स्पष्ट है। और चूँकि हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र है, इसलिए ऐसी कोरी बकवास वाली बातें करना बिल्कुल बेकार है।